हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में एक और नई बड़ी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर वेरियस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी और भी कई तरह की इसमें वैकेंसीज निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 15 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर करेक्शन डेट भी दे रखी है, जो कि आप 17 जून से लेकर 19 जून तक आप इसके अंदर इसके फॉर्म के अंदर करेक्शन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 15 रुपये और बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और इसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1500 और बाकी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये। और इसी तरीके से यहाँ पर ड्राइवर और कोर्ट अटेंडेंट के लिए 1000 रुपये है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। और कोर्ट मैनेजर के लिए 2500 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 1250 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। और इसी तरह की जो भी पोस्ट है इनके लिए आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कि किस में कितनी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो इस तरीके से आप इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन काफी लंबा है, इसे हमने समराइज करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही कम और शॉर्टकट तरीके में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। हमारी वेबसाइट का नाम है द-टेककंप्यूटर.com। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी, और इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है जिसके अंदर 1318 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके अंदर लास्ट 15 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है, उसकी जॉब लोकेशन गुजरात में रहने वाली है। और इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसका अप्लाई लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। और जैसे कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 54 पदों पर वैकेंसी है, और ड्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए 122, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 148, ड्राइवर के लिए 34, और कोर्ट अटेंडेंट के लिए 208, कोर्ट मैनेजर के लिए 21, और गुजराती स्टेनोग्रेड सेकंड के लिए 214, और गुजराती स्टेनोग्रेड थर्ड के लिए 307 पदों पर वैकेंसी है। और प्रोसेस सर्वर और ब्लीफ के लिए 210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे कि स्टेनोग्राफर और डीएसओ, इन सभी के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर स्किल भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और ड्राइवर के लिए 10th पास, और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और कोर्ट अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, और कोर्ट मैनेजर के लिए एमबीए या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और गुजरात स्टेनोग्राफर फर्स्ट और सेकंड के लिए आपकी ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफर में 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेस सर्वर है, यहाँ पे प्यून की वैकेंसी है, उसके अंदर आपकी 12th पास और आपको टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। और आप इसमें जिस पोस्ट में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं उसी के हिसाब से आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी अप्रोक्स 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी पर मंथ रहने वाली है। अब इसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 39,900 रुपये से लेकर 1,26,600 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसी तरीके से आप अपनी पोस्ट वाइज एग्जैक्ट सैलरी भी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके अंदर लास्ट 15 जून तक अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी करेक्शन डेट 17 से 29 यानी कि 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप 2 दिन के अंदर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलती है उसे आप सही भी कर सकते हैं। और इसके एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, जैसे इसकी एग्जाम डेट आती है तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35 एज है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर पोस्ट वाइज भी बात करें तो यहाँ पर अलग अलग आपकी लिमिट रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि स्टोनो और डीएसओ और कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर,
और कोर्ट अटेंडेंट के लिए 18 से 35 के बीच में एज लिमिट रहने वाली है। और उसके अलावा जो कोर्ट मैनेजर है इसके अंदर आपकी 25 से 40, और गुजराती स्टेनोग्रेड सेकंड के लिए 21 से 40, और गुजराती स्टेनोग्रेड थर्ड के लिए 21 से 35, और जो प्रोसेस सर्वर है उसके लिए 18 से 33 आपकी एज लिमिट रहनी होनी चाहिए। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्ट वाइज़ अलग-अलग आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। जैसे कि स्टेनोग्राफर और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी ₹1500 एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट जैसे एससी, एसटी और ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिनल हैं तो आपकी ₹750 एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। और अगर इसके अलावा आप ड्राइवर या कोर्ट अटेंडेंट इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी ₹1000 एप्लीकेशन फीस है, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है, और कोर्ट मैनेजर के लिए ₹2500 जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं और इनके लिए ₹1250 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी जो पोस्ट है इंडस्ट्री कोर्ट एंड लेबर कोर्ट, इनके लिए भी यहाँ पर ₹1500, जनरल कैटेगरी के लिए ₹1500, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब इसके अप्लाई मोड की बात करें तो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उससे के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन भी हो जाएगा। उसके अंदर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपनी कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए। और यहाँ पे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पोस्ट है उनकी पर्सनल एक सेपरेट भी नोटिफिकेशन निकाला गया है, उनमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सभी की कंप्लीट नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 148 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने बीसीए कर रखा है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और भी यहाँ पर डिग्री है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से आप इसके हर नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इन वैकेंसी में एलिजिबल हैं तो डायरेक्ट आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो इसका एग्जाम है वो एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक टू है रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो सबसे अगर आप इसमें पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पर आप हर पोस्ट को देख भी सकते हैं। और जैसे आप लास्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके आई सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर अपने आधार को फिल करना है, और और इस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पेज पे क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा लॉगिन, इसके बाद आपको एसएमएस या अपनी जीमेल आईडी पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तो आपको याद रहेगा, और आप यहाँ कैप्चा फिल करके इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके से आप इसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की जेन्युइन वैकेंसी की अपडेट लगातार आपके मोबाइल पर मिलती रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली से ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और आपको हर वैकेंसी की अपडेट लगातार मिलती रहेगी। और दोस्तों इस वैकेंसी के अलावा करंट में और भी कई सारी वैकेंसी चल रही है। अगर आप भी 10th-12th या ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो आप इन वैकेंसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जिस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, और आप समय रहते अप्लाई कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।